हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स मेंटर मिस्टर शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड बच्चा पार्टी कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बच्चा पार्टी मेनली ये कहता है कि देयर आर द टू point and stationary charge separated at a distance, and distance between the two stationary charge is always measured from the centers, and this distance is r. I have to suppose okay पॉजिटिव नेचर का चार्ज है बच्चा पार्टी, यानी कि सिमिलर नेचर का चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? जाओ शनम जाओ शनम जाओ शनम, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? एंड फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब बात क्या है बच्चा पार्टी? लिमिटेशन है कूलॉम्स लॉ की। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है बच्चा पार्टी, जो कूलॉम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ केवल वैलिड है बच्चा पार्टी किसके लिए? वो बच्चा पार्टी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एक तो इसकी ये लिमिटेशन थी, और दूसरी बच्चा पार्टी एक इसके साथ और लिमिटेशन है, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही डिटरमाइन कर पाता है। मैग्नीट्यूड ही हम केवल बच्चा पार्टी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। बट वी नो दैट बच्चा पार्टी एवरी फोर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, एनी फोर्स, कोई भी बच्चा पार्टी फोर्स ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी बच्चा पार्टी, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी बच्चा पार्टी आपकी लेकर चलती है अपने साथ में मैग्नीट्यूड इनटू में क्या बच्चा पार्टी? डायरेक्शन। वही कहानी है कि अगर आपका बच्चा पार्टी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ में मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम बच्चा पार्टी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ, बट हाउ कैन वी गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस? ये हमारा मेन मुद्दा है आज का। तो हमें डायरेक्शन मेनली डिटरमाइन करना है बच्चा पार्टी। यू आर सीइंग दैट कि वी हैव टू सपोज देयर आर द टू पॉइंट चार्जेस। दिस इज द बच्चा पार्टी पॉजिटिव चार्ज। आई हैव टू सपोज this charge is q1 and this charge is q2. ओके, अब ये आपके कहीं पर भी प्लेस है q1 और q2 चार्ज, तो इनका बच्चा पार्टी हमें क्या बताना होगा? इनकी लोकेशन कहां पर है, यानी इनकी पोजीशन कहां पर है q1 और q2 की। तो इसके लिए बच्चा पार्टी हमने ड्रा किया है थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट। इस थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट में वी आर सीइंग दैट दिस इज द ओरिजिन से इस q1 तक का बच्चा पार्टी, q1 तक का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से q2 तक का जो डिस्टेंस है, तो इसको बच्चा पार्टी डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है, दैट इज बच्चा पार्टी पोजीशन वेक्टर। तो आई हैव टू सपोज r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर व्हिच डिफाइंस द लोकेशन ऑफ द चार्ज q1, and r2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर व्हिच डिफाइंस द लोकेशन ऑफ चार्ज q2। ओके, इतना बात क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी कि q1 और q2 दोनों पॉजिटिव यानी सिमिलर नेचर के चार्ज हैं। जी वी आर सीइंग दैट, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जाओ शनम जाओ शनम, q1 q2 को रिपेल करेगा और q2 किसको रिपेल करेगा? q1 को रिपेल करेगा। ओके, आगे देख बाबा क्या देख बाबा? अरे इधर देख बाबा, ये q1 q2 q1 को रिपेल करेगा तो बच्चा पार्टी फोर्स लगेगा q1 पर q2 की वजह से, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर क्वांटिटी। q1 q2 को रिपेल करेगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर क्वांटिटी। इतना बात क्लियर है कि नहीं? अब समझते हैं जरा बच्चा पार्टी कि जब आपका चार्ज q1 चार्ज q2 को रिपेल करेगा तो हम q1 से किधर को आएंगे? q2 की ओर आएंगे, ठीक है। और आपका जब चार्ज q2 q1 को रिपेल करेगा तो बच्चा पार्टी हम q2 से किधर की ओर जाएंगे? q2 से जाएंगे q1 की ओर। ये अब ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द बच्चा पार्टी पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। ये आपका ट्रायंगल बन रहा है बच्चा पार्टी अकॉर्डिंग टू द वेक्टर।
तो इधर से बच्चा पार्टी इधर की बात कर ले और साथ ही साथ में इस तरीके से बन रहा है, ये आपका ओरिजिन है, आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर। ओके, अब हम ये पता कर लेते हैं कि जब आपका चार्ज q1 चार्ज q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो बच्चा पार्टी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि AB वेक्टर हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AB वेक्टर। बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दैट OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? OB वेक्टर। OA वेक्टर बच्चा पार्टी आपका कितना है? R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर आपका कितना है? फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू OB वेक्टर आपका कितना है? R2 वेक्टर। और वी कैन राइट AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी को हम लिखते हैं बच्चा पार्टी R21 वेक्टर। तो ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा? AB वेक्टर का। तो AB वेक्टर आप क्या हो जाएगा? R21। ओके, अब बच्चा पार्टी AB वेक्टर आपका आ गया R21। इतना नोट कर लीजिए। अब इसको रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब बच्चा पार्टी बात करते हैं जरा, जब आपका चार्ज Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन Q2 टू Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल क्या फॉर्म होगा बच्चा पार्टी? तो आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए जरा बच्चा पार्टी, ये आपका ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, this is position r1 vector, this is position r2 vector. Now we have to find BA vector. BA vector find करना है बच्चा पार्टी। By the triangle of vector addition we can write OB vector plus BA vector is equal to क्या हो जाएगा? OA vector। ओके, OB vector plus BA vector, OB vector को we can write R2 vector plus BA vector बच्चा पार्टी is equal to OA vector। OA vector आपका कितना हो जाएगा? R1 vector। We can write बचा पार्टी BA vector is equal to R1 vector minus R2 vector। इसको बचा पार्टी we can write R12 vector, यानी ये हमारा BA vector हो जाएगा। तो R12 बचा पार्टी वेक्टर, ये बचा पार्टी क्या है? This is the displacement vector in the direction from Q1 to Q2, Q1 to Q2 R12 vector, and the displacement vector in the direction from Q2 to Q1 is बच्चा पार्टी R12 vector। इतना बात क्लियर है। अब बच्चा पार्टी हमें पता है कि फोर्स का हमें क्या पता करना है, हमें बच्चा पार्टी हमें डायरेक्शन पता करनी थी फोर्स की। तो अब समझते हैं जरा। We have studied बच्चा पार्टी in the class 11th यूनिट वेक्टर। दिस इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है बच्चा पार्टी? यूनिट वेक्टर सपोज ए कैप, कैप इज द बच्चा पार्टी यूनिट वेक्टर का ये बच्चा पार्टी आपका सिग्निफिकेंस है। तो ए कैप इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा? उसका मॉडुलस। ओके, तो यहां से ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉडुलस का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो ए, इसको ए भी लिख सकते हैं सिंगल, इनटू ए कैप। और जो यूनिट वेक्टर है बच्चा पार्टी, ये मेनली डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर का। तो वी कैन राइट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू में क्या बच्चा पार्टी? डायरेक्शन। बच्चा पार्टी हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करना है। हमें डायरेक्शन किसकी डिटरमाइन करना है? तो हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करना है फोर्सेस की, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चा पार्टी फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन की बच्चा पार्टी डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द बच्चा पार्टी कूलॉम्स लॉ के Q1 into Q2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड उन दोनों चार्जेस के सेपरेशन का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमें बच्चा पार्टी उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चा पार्टी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यू आर सीइंग दैट कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 वेक्टर है। ये क्या है बच्चा पार्टी? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
this is the displacement vector in the direction from बच्चा पार्टी q1 to q2 एंड r12 वेक्टर क्या है? r12 वेक्टर बच्चा पार्टी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम q2 to q1 तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू द k q1 q2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट पता है हमें, डिस्टेंस पता करना है तो इसका मॉड लगा दे। तो बच्चा पार्टी ये आपका कितना हो जाएगा? R21 वेक्टर का मॉड का होल ऑफ स्क्वायर इनटू R21 कैप। ओके, उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कैप। तो यहां से बच्चा पार्टी वी नो दैट R21 कैप को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21। ओके, इसको रिप्लेस कर दीजिए आप। तो यहां से F21 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 into q2 अपॉन R21 का बच्चा पार्टी होल ऑफ स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा? R21। तो वी कैन राइट बच्चा पार्टी F21 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन R21 का होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर। ओके बच्चा पार्टी, तो यहां से हमें ये पता चल गया, तो ये हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता चल गया कि इसका फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू 1 का। इतना बात क्लियर है? इसको नोट कर दीजिए बेटा। बच्चा पार्टी अब हम डिटरमाइन करेंगे बच्चा पार्टी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F12 वेक्टर का डायरेक्शन हमें डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट हमारा बच्चा पार्टी टास्क है, इतना नोट कर लीजिएगा। ओके, अब बच्चा पार्टी देखो ध्यान से समझिए जरा, हमें डायरेक्शन पता करना है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसको बच्चा पार्टी कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ के q1 into q2 अपॉन, अब F12 यानी 1 पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं 2 की वजह से, तो बच्चा पार्टी R12 वेक्टर 2 से 1 की ओर R12 वेक्टर। लेकिन हमें क्या बताना है बच्चा पार्टी? उसका डिस्टेंस, हम डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो उसका मॉड लगाएंगे एंड उसका स्क्वायर इनटू डायरेक्शन बच्चा पार्टी। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या आता है? यूनिट वेक्टर, तो R12 कैप। R12 कैप को बच्चा पार्टी वी कैन राइट R12 वेक्टर अपॉन R12। we can write F12 vector is equal to k q1 q2 upon R12 square into R12 vector upon R12। इसको we can write F12 vector is equal to k q1 q2 upon R12 का क्यूब into R12 vector। तो बच्चा पार्टी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हमें पता चल जाता है। अब बच्चा पार्टी जरा ध्यान से समझिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2। इसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। सिमिलैरिटी क्या है कि मैग्नीट्यूड बच्चा पार्टी दोनों का सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? q1 और q2 के बीच का फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां से बच्चा पार्टी R12 वेक्टर को वी कैन राइट माइनस R21 वेक्टर। तो यहां से F12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन R12 क्यूब इनटू R12 वेक्टर को वी कैन राइट माइनस R21 वेक्टर। ओके, ये k q1 q2 अपॉन R12 क्यूब, डिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, R21 वेक्टर। तो बच्चा पार्टी इसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? F21 वेक्टर। तो वी कैन राइट F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। You are seeing that कि बच्चा पार्टी
कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। यही है बच्चा पार्टी आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Okay, this is our next topic, force between multiple charges या बचा पार्टी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है बचा पार्टी? The total force on a given charge due to the number of charges is the vector sum of all the individual forces acting on that charge due to all the charges. That is the statement of बचा पार्टी force between multiple charges। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर बचा पार्टी बहुत सारे चार्ज हैं, there are the number of charges, और हमें किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर उन सभी another चार्जेस की वजह से अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो we use the बचा पार्टी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने यहाँ पर बचा पार्टी XY कोऑर्डिनेट ड्रा किया हुआ है। दिस इज बचा पार्टी मैंने कुछ चार्ज कंसीडर कर रखे हैं। चार्ज आप n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं, बट अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ केवल 4 चार्जेस को कंसीडर किया हुआ है। अपनी सिंपलिसिटी के लिए बचा पार्टी सभी चार्जेस को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहा हूँ कि सभी चार्जेस आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब हमारा टास्क ये है कि हमें इस चार्ज Q1 पर बच्चा पार्टी क्या निकालना है, हमें चार्ज Q1 पर हमें निकालना है बच्चा पार्टी टोटल फोर्स निकालना है। किसकी वजह से? Q3 बच्चा पार्टी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, Q4 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो टोटल फोर्स कितना होगा? तो बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, Q2 Q1 दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो बच्चा पार्टी Q2 Q1 को क्या करेगा, इन दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू क्या हो जाएगा 2। ओके, अब बच्चा पार्टी Q4 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू 4। ओके, अब Q3 भी पॉजिटिव नेचर का, Q1 भी पॉजिटिव नेचर का, तो Q3 बच्चा पार्टी Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, F13 वेक्टर, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू 3। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस क्या सर, Q1 Q3 को नहीं रिपेल करेगा, रिपेल करेगा बच्चा पार्टी, लेकिन हमें टोटल फोर्स कहां पर डिटरमाइन करना है, Q1 के लिए डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चा पार्टी टोटल फोर्स निकालने के लिए टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 वी कैन राइट टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, on the given charge Q1। तो यहां से बचा पार्टी टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए बचा पार्टी, तो इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं ध्यान से देखिए जरा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस इसी तरीके से अगर देयर आर द नंबर ऑफ चार्जेस, तो सभी बचा पार्टी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर बचा पार्टी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो डॉट 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 फॉर द नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर बहुत सारे चार्ज है। तो यू आर सीइंग दैट कि बचा पार्टी जो टोटल फोर्स ऑन जो चार्ज Q1 पर एक्ट कर रहा है वो अनदर चार्जेस जो इस चार्ज पर यानी गिवन चार्ज पर जो इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके वेक्टर सम के कैसा है, इक्वल है। अब बच्चा पार्टी यहां से यू आर सीइंग दैट कि F12 वेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो F12 वेक्टर डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, F12 वेक्टर डिटरमाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय द कूलॉम्स लॉ मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो पहले Q1 Q2 पेयर के लिए तो Q1 इनटू Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस बच्चा पार्टी आई हैव टू सपोज कि Q1 की लोकेशन चार्जेस की कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर। बच्चा पार्टी ये आपका क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, ये आपका पोजीशन R4 वेक्टर, ये आपका पोजीशन R2 वेक्टर, और ये आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन R12, लेकिन हमें डिस्टेंस पता करनी होती है तो R12 वेक्टर का मॉड लगा के स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इनटू R12 क्या हो जाएगा, कैप।
इन द सेम वे बच्चा पार्टी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3 कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए Q1 और Q3 का पेयर बनेगा, Q1 और Q3 का पेयर। तो बच्चा पार्टी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, R13 वेक्टर, R13 वेक्टर। तो बच्चा पार्टी इसके लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी मैग्नीट्यूड Q1 into Q2 अपॉन सेपरेशन निकालना है तो इसका मॉड लगा दें इस वेक्टर का, स्क्वायर इनटू R13 कैप। इन द सेम वे बच्चा पार्टी वी कैन डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 4 मैग्नीट्यूड बाय द कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, सर यहाँ पर Q1 Q3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर Q1 किसका पेयर बन रहा है बच्चा पार्टी, Q4 का, Q1 Q4 अपॉन बच्चा पार्टी इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R14 वेक्टर हो जाएगा बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसका बच्चा पार्टी मॉड लगाइए, इसका स्क्वायर इनटू R14 क्या हो जाएगा, कैप। अब ये सभी वैल्यू आ गई, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पर बच्चा पार्टी सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट टोटल फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा बच्चा पार्टी, सभी में कॉमन रहेगा, एंड Q1 सभी में कॉमन रहेगा। तो इसको मैंने क्या ले लिया बच्चा पार्टी, कॉमन। अब ब्रैकेट में वी कैन राइट Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R12 कैप प्लस बच्चा पार्टी Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इनटू R13 कैप प्लस Q4 अपॉन R14 स्क्वायर इनटू R14 कैप प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, अब बच्चा पार्टी जरा इसको समझिए, ये आपका एडिशन एक्सप्रेशन है ना लॉन्ग फॉर्म। अगर आपका कोई भी एडिशन एक्सप्रेशन है लॉन्ग फॉर्म में, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वी यूज अ मैथमेटिकल टूल, दैट टूल्स इज नोन एज व्हाट बच्चा पार्टी, समेशन। क्या यूज करते हैं, समेशन यूज करते हैं। तो समेशन यूज करेंगे तो बच्चा पार्टी एफ टोटल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन, यहां पर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, K, Q1 Q2 है, तो इसको वी यूज बच्चा पार्टी समेशन। I का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा बच्चा पार्टी, I का वैल्यू आपका स्टार्ट होगा 2 से और कहां तक बच्चा पार्टी, n तक लिमिट हो जाएगी। इसको वी कैन राइट Q, आपका बच्चा पार्टी Q1 भी कॉमन था, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा I का वैल्यू 2 अपॉन R12, इसका मतलब क्या हो जाएगा R1I का स्क्वायर इनटू में बच्चा पार्टी R1 फिक्स है, 2 3 4 इसकी वैल्यू चेंज हो रही, R1I का क्या बच्चा पार्टी, कैप। तो ये आपका बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। दैट इज ऑल अबाउट बच्चा पार्टी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।